आज का हमारा सब्जेक्ट है पेशाब की तकलीफ। महिलाओं में बहुत बार हमें पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब होना, ऑटोमेटिकली पेशाब हो जाना और वो समझना नहीं, मतलब आप थोड़े झुक गए या थोड़ा सा आपका कफ हो गया तो पेशाब हो जाती है। तो ऐसी समस्या हमें देखने में मिलती है। तो इसका कारण क्या रहता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा निर्मल महांडुळे, दुर्वांकुर पंचकर्म तथा निसंतानता निवारण केंद्र में आप सभी का स्वागत है। तो महिलाओं में बच्चेदानी रहती है और उसमें बच्चा बड़ा होता है या मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है और लाइफ में हमेशा बार बार एबॉर्शन हो जाना या बहुत सारी डिलीवरीज हो जाना या कुछ ऑपरेशन हो जाना, गलत तरीके से सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाना, उसकी वजह से यूटरस को इन्फेक्शन पहुंचता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन्फेक्शन होता है और उसी की वजह से उसके पहले ही मूत्राशय रहता है या ब्लैडर रहता है तो उसका इन्फेक्शन ब्लैडर तक पहुंच जाता है और उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन की वजह से ये आपको पेशाब को जलन लगना, बार बार पेशाब होना, ये हो सकता है। और उसी के साथ मतलब जब आपकी डिलीवरी होती है, जब आपका एबॉर्शंस होता है तो वहाँ के जो मसल्स रहते हैं वो मसल में जो स्ट्रेंथ चाहिए वो निकल जाती है और मसल वीकनेस होता है और वीकनेस की वजह से भी आपको ये तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मतलब क्या करना चाहिए इसे? तो आयुर्वेद में बहुत सारे रेमेडीज़ हैं और आप घर पर भी इसका ख्याल रख सकते हैं। बहुत सी महिलाएं जब ऑफिस जाती है, उसके काम पे जाती है तो काम पे जाने के बाद वो पानी नहीं पीती और पेशाब रोक कर रखती है। अगर आपने पेशाब रोक कर रखा तो आपको इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा और वो पेशाब पानी कम पीने की वजह से एसिडिक बन जाती है और अगर एसिडिक हो गई तो आपको बार बार जलन होगी, आपको पेशाब में रुकावट आ सकती है और पेशाब करने के टाइम आपको बर्निंग सेंसेशन लगता है। तो ये ना होने के लिए आप बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। आप प्लेंटी ऑफ वाटर्स और ड्रिंक्स भी ले सकती है, लेकिन वो घर के चाहिए, जैसे कि नींबू शरबत है, कोकम शरबत है, आंवला शरबत है। ऐसे शरबत से क्या होगा कि आपकी जो पेशाब है वो एसिडिक रहती है तो वो अल्कलाइन बनने के लिए मदद हो जाएगी। वैसे ही गोक्षूर, लाक्षा और पुनर्नवा, ये कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। अगर इसका आपने काढ़ा करके पात करके सुबह शाम आपने आधा आधा ग्लास अगर ले लिया तो उससे भी आपकी पेशाब की जलन कम हो जाएगी। आयुर्वेद में आपके स्नायुबंध जो है मतलब मसल्स है उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उत्तर बस्ती जैसे ट्रीटमेंट रहती है, योनि धावन, उत्तर बस्ती, योनि पीछू और उसके साथ पंचकर्म, हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके नज़दीक के आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। और उसी के साथ बहुत सी मैंने महिलाओं को देखा है कि स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से भी उनको बार बार पेशाब आना महसूस होता है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, ओंकार कीजिए, योगा और प्राणायाम भी कर सकते हैं। और आयुर्वेद में शिरोधारा नस्य ये स्ट्रेस कम होने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो आप इसका ये जो उपकर्म है इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। मेनोपॉज वुमन में बहुत बार इस्ट्रोजन कम होने की वजह से और हार्मोन्स कम होने की, जैसे कि इस्ट्रोजन बंद ही हो जाता है या उसका सिक्रेशन बहुत कम होता है तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन, बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होता है। तो वो न होने के लिए आप इस्ट्रोजन की मात्रा आपका मतलब अच्छा रखना जरूरी है। तो आप सोया प्रोटीन आपके डाइट में ले सकते हैं और उसी के साथ आप प्राणायाम, सहजोली योगा आप कर सकते हैं और थोड़ा वॉकिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और आपका दिनचर्या मतलब आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी बना के रखिए। जो कुछ मेनोपॉज वुमन है वो घर का ख्याल रखती है, खुद का ख्याल नहीं रखती है, तो खुद के ख्याल के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ मेरी ज़रूरत है, कुछ आपको सलाह लेनी है तो अभी हमारा दुर्वांकुर आयुर्वेद का सेकंड बैच, अभी सेकंड क्लिनिक हमारा पुणे में शुरू हो रहा है। पुणे खराड़ी एरिया में है वो, तो आप वहाँ पर मुझे फ्राइडे, सैटरडे और संडे आप मिल सकते हैं। धन्यवाद।